बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जो लाहौर का रिहायशी नहीं है, लेकिन लाहौर में आजकल क़याम पज़ीर है, रिहाइश पज़ीर है। इसका ताल्लुक़ है मेहमान एजेंसी से। ये रोज़गार की तलाश में लाहौर आया। पहले भी हम ऐसे कई अफराद की मुलाकात आपसे करवा चुके हैं जो लाहौर से बाहर से आए, यहाँ पे वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये नौजवान एक पार्क के बाहर मूंगफली की, चने के दानों की, मकई के दानों की और दीगर ऐसी अशिया की रेहड़ी लगाता है। वहीं पे मूंगफली और दाने भूनकर ये फ़रोख्त करता है। तो इसके साथ ही जिस पार्क के बाहर ये नौजवान एक गेट के ऊपर खड़ा होता है, दूसरे गेट पर इसके वालिद साहब खड़े होते हैं। ये नौजवान यहाँ पे कैसे आया, इसका गुजारा कैसे हो रहा है, तो इत्तेफाक से मुझे याद आ गया जिस तरह से ये मूंगफली भी दाने मूंगफली के भून कर बेचता है। मैंने एक किताब लिखी थी मौत से ज़िंदगी की तरफ। उसमें एक वाक़या ऐसा था कि मूंगफली के एक दाने ने एक शख्स की, जो सहाफ़ी हैं, जवाद शमसी उनका नाम है, उनकी जान बचा ली थी। मूंगफली का दाना कैसे किसी की जान बचा सकता है, तो मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर एक केस था, मुकदमा था, 2 और दोस्त भी मेरे साथ थे। तो हम कचहरी में गए तो थोड़ा अभी अदालत में पेश होने में टाइम बाकी था। हम एक मेज़ पर बैठ गए। इस साइड पे मेरा एक दोस्त बैठ गया, दूसरा सामने बैठ गया, एक इस साइड पे बैठ गया। तो इसी दौरान एक दो जाके मूंगफली के भुने हुए यही वाले दाने जो जमशेद खान भून रहा है वो लेके आ गया। जवाद शमसी साहब ये कहते हैं कि मूंगफली का मैंने एक उस शापर में से, उस लिफाफे में से दाना उठाया। मैंने हाथ में रख उसके ऊपर से छिलका उतार रहा था कि वो मूंगफली का दाना इसी दौरान नीचे गिर गया। वो मैंने झुक के उसको उठाना चाहा। मैं अभी झुका ही था, अभी ऊपर उठने वाला था दाना उठाकर कि ठा की आवाज़ आती है, धमाके की आवाज़ आती है। जब मैंने ऊपर अपना सर किया तो मेरे सामने जो नौजवान बैठा हुआ था, मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसके माथे पर सुराख हो चुका था। तो असल में जवाद शमसी कहते हैं कि मुझे निशाना बनाया गया था बैक साइड से, लेकिन मूंगफली के दाने ने मेरी जान बचा ली। तो आ जाते हैं जमशेद की तरफ। जमशेद खान, इसका ताल्लुक़ मेहमान एजेंसी से है। हमारी टीम वहाँ पे गई, इसके साथ इंटरव्यू किया। इसने एक इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प वाक़या सुनाया जो बड़ा ही आप लोगों के लिए भी कारआमद है कि किसी से अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसके लिए आपके पास गवाह होना चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका भी और उस बंदे का भी। इसने एक मोबाइल ख़रीद लिया जो इसके लिए मुसीबत बन गया। आइए जमशेद खान की बातें सुनते हैं कि वो लाहौर में रह किन मुश्किलात का उसको सामना है, किस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब क्या हाल है आपके? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ज़िला मोहम्मद एजेंसी का। मोहम्मद एजेंसी से इधर काम करने पे आए हैं आप? जी भाई। पूरी फैमिली आई या आप खुद ही आए हैं? नहीं, पूरी फैमिली है इस टाइम। तो वो दूसरे गेट नंबर पे कौन बैठता है अपना? अब्बू है गेट नंबर 1 पे। अब्बू है मेरा। वो कितनी देर हो गई उनको काम करते हुए? उसका तो मुझे नहीं पता, वैसा जब से मैं कर रहा हूँ तो 24 साल हो गया। आपकी शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी। और शादी अपनी मर्जी से हुई है या वालिदैन की मर्जी से? नहीं, वालिद साहब की मर्जी से। अक्सर सुना है ना पठान अपनी मर्जी करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ, वो वालिद साहब की मर्जी होती है। वालिद साहब की मर्जी जी। तो आप इधर रेंट पे रहते हैं या अपना मकान है? रेंट पे रहते हैं। कितना रेंट दे रहे हैं? 16,000। और पीछे गांव में तो अपना ही है। वो कौन रहता है, किसके पास रहते हैं? वो तो किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पड़ा हुआ बंद पड़ा। आपने एक बात हमें बताई थी कोई मोबाइल वगैरह की ना, तो वो आप दोबारा दोहराइएगा। वो हमें कुछ समझ नहीं आई थी उस दिन हम बात कर रहे थे। वो ऐसा हुआ था ना भाई कि मैंने एक आदमी से इधर मोबाइल लिया 15,000 रुपये का। मुझे नहीं पता था, ना मैंने उससे डब्बा लिया, ना चार्जर लिया था, ना उससे फोटो कॉपी ली थी। फिर कुछ अरसा मैंने 3-4 माह चलाया तो पीछे से फ़ोन आया, कहते आप जमशेद है? मैं हाँ जी। कहते हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आ जाओ। मुझे तो नहीं पता था कि ये चोरी का है। तो थोड़ी देर गुजरी, अब पुलिस वाले आ गया अब मेरे पीछे। कहते थे आपके पास है? मैं हाँ जी मेरे पास है मोबाइल। कहते किससे लिया? मैं कहते मैंने इधर एक भाई है उससे लिया। कहता वो किधर है? मैं कह रहा वो तो इस टाइम नहीं है, वो गाइड में इधर बच्चे लेके आता है। तो कह रहा है उससे कैसे मुलाकात होगी? तो पुलिस वालों को कैसे पता चला कि आपके पास मोबाइल है?
ये तो मुझे नहीं पता, ये गवर्नमेंट को पता होगा। उसने मुझे फ़ोन किया, यानी कि पता नहीं वो कोई टच टुच कराते हैं वो पीछे से, यानी वो पीछे से, यानी जैसे मोबाइल चल जाते हैं उसको पता चल जाता। अच्छा, तो वो मेरे पीछे आ गया। फिर मैंने उसको बताया, मैं कहता वो तो असर के 5 बजे आते हैं बच्चे को लेने अकेडमी। तो उसने मुझे क्या कहता है, ठीक है, कहते हैं हम आपको इंतज़ार, यानी आपको इधर कोई जानता है? मैं कह रहा जिस घर वाले को आप कहोगे मैं उसको बुला लेता हूँ। कहते हैं ठीक है, यानी हम शाम तक आपको सब्र कर लेते हैं। जब शाम हुई है वो भाई आ गया, मैंने उसको हवाले किया, मैं कह रहा ये भाई आया हुआ है। तो फिर वो उसको लेके गया। फिर मुझे पुलिस वाले ने 5,000 रुपये दिया, वो बंदे ने 5 दिया। 5 मेरे यानी ज़ाया हो गए। उसने आपने कितने पैसे लिए थे? मैंने 15,000 के लिया था, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने ना डब्बा लिया उससे, ना फोटो कॉपी ली थी, कुछ भी नहीं लिया था। तो उसके आपका वाकफ था वो? बस दुआ सलाम वाला था, 2-3 सालों से दुआ सलाम थे। बाद में वो नजर नहीं आया आपको? नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं कभी नहीं, कभी। मोबाइल पुलिस वाला लेके गया। हाँ जी, अच्छा। पुलिस वाला उसको लेके गया, काफी देर उसको बिठाया इधर। ठीक है जी। तो फिर उसने मुझे 5,000 रुपये पुलिस वाले ने दिया था, 5,000 रुपये उसने दिया था। 10,000 10,000 रुपये। 5 का क्या बना था? 5 उसने अभी तक नहीं दिया। वो को वादा किया आपसे या वो दे रहा नहीं? नहीं, कोई वादा नहीं, वो रख गया वैसे ही रख वो खत्म हो तो गया। आपको तो 5,000 का फिर नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो हो गया, लेकिन क्या करे, अभी वो बंदा कह रहा है मैं दे दूंगा। पुलिस वाले ने तो उससे सारे ले लिया नहीं, होगा। आपको नसीहत क्या हुई फिर? मुझे आइंदा के लिए ऐसा काम नहीं करूंगा कभी भी, यानी कभी भी फोटो कॉपी से बगैर लेना नहीं चाहिए मोबाइल, या डब्बे से बगैर नहीं लेना चाहिए। दुकान से डब्बा पैक लेना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार से लोगे तो ठीक है, नहीं ये तो शुक्र कर मुझे वो बंदा मिल गया, ना मिलता था तो पता नहीं मैं कैसे टक्करे खाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था वो बंदा मिल गया। अच्छा खान साहब, जब आप घर जाते हो, गांव में जाते हैं ना आप लोग, जी जी, तो वहाँ पे कितना किराया लगता है आपका जाने आने का? यार साल पहले तो 2,200 रुपये था, अभी पता नहीं अभी कितना होगा। एक बंदे का ना? एक बंदे का। अच्छा। इधर सीधा शेरा कोट से गाड़ी तो जाती। ईद वगैरह आप यहीं पे करते हैं या नहीं, चले जाते ज्यादातर गाँव चले जाते। वहाँ पे क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। वहाँ पे क्या आपके कारोबार है? यानी कि कुछ वहाँ भी पे नहीं है, कारोबार पहाड़ी क्या करते इलाका हैं? है, जो उधर लोग कुछ वहाँ भी पे- नहीं है, पहाड़ी इलाका है, उधर कुछ तो भी गुजर बसर कैसे करते हैं लोग फिर? नहीं। गुजर बसर तो हो सकते हैं, इस तरह मैदानी भी है, लेकिन कोई काम वगैरह इतना नहीं है। आपकी कोई जमीन वगैरह है उधर? नहीं, जमीन इतनी खास नहीं है। नहीं, थोड़ी जिनके पास जमीन नहीं है बिलफर्ज, तो वो क्या करते हैं फिर? वो अपने कुनबे को कैसे पालते हैं, अपने खानदान को कैसे चलाते हैं? बस गुजारा करते हैं सर जी, ऐसा ही गुजारा कोई कैसे है सर? गुजारा तो नहीं- ऐसे तो नहीं हो सकता कि नहीं, कुछ वो मजदूरी वगैरह करते हैं, या कोई किसी ने टाल डाला हुआ है, यानी जिसका है, किसी ने दुकान है, किसी का क्या है, इस तरह करके वो गुजारा चलाते हैं। ठीक है। हाँ जी, जमीन इतनी खास नहीं है, थोड़ी सी है, बिल्कुल तो- ना होने का बराबर है। वहाँ पे फसलें पहाड़ों पे उगती हैं या नहीं, मैदानी इलाका भी है बीच पानी में। कहाँ से आता है फिर वहाँ? पानी उधर ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, चश्मे भी है। अच्छा। चश्मे भी अच्छा, लगे। ये आप क्या क्या चीजें लगाते हैं यहाँ पे? गीले चने, जी। ये 7 रेवड़ी है, ये मूंगफली है, ये नरम मकई है, ये वाले सख्त मकई है, ये वाले चने, और ये एक और मूंगफली होती है वो आज। अच्छा सर, ये जो मकई है, ये किस चीज की मकई है ये वाली? ये सिट्टे के दाने हैं। ये कौन से सिट्टे के? या देसी है या विलायती है? ये कहाँ से आई है आपके पास? ये मंडी से लेके आया हूँ। ये कौन सी है? देसी है? मंडी से लेके आया हूँ, पता नहीं है, सिट्टों के दाने हैं वो आगे मुझे ये गीले है ना? हाँ, गीले वाले। अच्छा, तो ये कौन सी मकई है? और ये कश्मीरी मकई है, ये वाली, ये कश्मीरी मकई है। ये मतलब कश्मीर से आती है? नहीं, इधर मंडी से लेके आया हूँ, तो बस इसको नाम है खाली। क्या क्या बोलते हैं? कश्मीरी दाने इसको कहते हैं, मकई। अच्छा, ये सर कश्मीरी दाने हैं जी, ये वाले। ये कहते हैं कि जहाँ मंडी से लाते हैं, ये बिल्कुल सूखे हुए हैं इस वक्त ना? क्रिस्पी मकई है। ये क्रिस्पी है या ये इसके फुले वगैरह बनते हैं ना? नहीं, पुल्ले वाले अलग होती है, वो कौन सी होती है फिर? वो अलग मकई होती है। अच्छा, तो ये चने कहाँ से लाते हैं आप? ये चने स्टोर है पीछे। ये आपने गीले किए हुए हैं? क्या किया हुआ है इनको? भिगो के रखे हुए। यानी ये मोटे हो गए, गीले होने की वजह से मोटे हो जाते हैं ना? जी। सामान वगैरह आपके ये कौन परचेज करता है? ये अब्बू लेके आता। आप नहीं जाते? कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, ज्यादातर अब्बू लेके आता है। दोनों रेडियो के वही लाते हैं? वही लाते हैं। और इसमें कितना मुनाफा आपको आ जाता है? तकरीबन शाम को कितनी दिहाड़ी आप कमा लेते हैं? कम से कम 1000 कमा लेता हूँ, 1200, 1000, 800, 1200, 1300, 1500 तक कमा लेता तो घर का खर्चा कितना एक दिन में होता है?
तकरीबन 1000 से ऊपर हो जाते हैं। तो 1000 रुपया आप 1200। यहाँ से यानी कि कमा के लेके गए, 1000 ही आगे लगा दिया। जी जी। तो बचत क्या रखी? बचत तो नहीं होती है, कभी कभी कुछ 300 400 इस तरह करके बच जाती तो है। शादी पहला- ब्याह जो मसलन कहते आपके शादी ब्याह आता है या कोई फौतगी आ जाती है, वहाँ पे आप फिर अखराजात कैसे करते हैं? अगर दिन का नहीं, कमाया इस हुआ तरह एक अल्लाह दिन पाक- में लगा दिया तो नहीं, अल्लाह पाक इस तरह महीने में कुछ 4-5 हज़ार बच जाते, 3000 4000 3000 2000 5000 इस तरह कर से फिर अल्लाह पाक सर्कट चला ले। तो खान साहब इस दफ़ा इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, अल्लाह करे हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगर हुए तो आप किसको वोट डालेंगे? तो हमारे इलाके में उधर साजिद खान खड़े हैं, हम उसको डालेगा मोहम्मद एजेंसी में। किसके इधर बसें किस आएगी पार्टी से वो है? पीटीआई से। तो पीटीआई को वोट देंगे आप? जी, इधर बड़े बड़े मुजरिम सर जी जेल से गया, वो वापस आके अब मसलन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यानी क्या आप मतलब? किसके बारे में कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुजरम? कौन से मुजरम? नवाज शरीफ जेल से नहीं गया था, तो फिर वो आ गया, आ गया, अभी वो कुर्सी पे बैठने लगा। तो इसको कौन निकालेगा फिर? किसको? इमरान खान को। इमरान खान जब बाहर आया वो भी बैठ जाएगा एक दिन। तो वोट आप पीटीआई को ही दे। इमरान खान जिंदाबाद। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। शुक्रिया। तो ये नाज़रीन, आपने जमशेद खान की सारी गुफ्तगू सुन ली। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपने किसी से कोई मोबाइल लेना है तो फिर पूरी छानबीन के बाद आप मोबाइल लें, बल्कि दुकान से जाकर मोबाइल लें। अगर पुराना लेना है तो फिर उस बंदे का शनाख्ती कार्ड, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसके घर जाकर भी देखें कि ये वाकई यहीं का रहने वाला है। इसी तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि दुनिया में एक तो वो फ्रॉडिया जो इसके साथ फ्रॉड कर गया, और जिस बंदे का मोबाइल चोरी हुआ था फिर उसका बड़ापन भी आप देखिए कि उसने किसी किस्म की इस पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय 5000 रुपया अपने पास से दे दिया। ऐसे बड़े लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन उस तरह के घटिया लोग भी इस दुनिया में बसते हैं जो इस तरह की चोरियां करते हैं, इस तरह की वारदातें करते हैं। तो बहरहाल मेहनत को सलाम है। जमशेद खान जिस तरह से मेहनत कर रहा है, इसी तरह से बेरोज़गार नौजवान मेहनत करके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।